डॉक्टर साहब, आज का सवाल हमारा मैदे के हवाले से है कि मैदे के हवाले में सबसे बड़ी डिजीज़ जो एच पाइलोरी है, तो सर इसके पेशेंट जब क्लिनिक में आते हैं तो आप कैसे उन्हें ट्रीटमेंट देते हैं, और इसके ट्रीटमेंट से क्या ये जो एच पाइलोरी है ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है? वालेकुम अस्सलाम मैडम, बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा सवाल किया है। एच पाइलोरी चूँकि जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये एक बैक्टीरिया है जो मैदे के अंदर पैदा हो जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए जो मैं अपनी क्लिनिक में प्रैक्टिस करता हूँ या होम्योपैथिक का कोई भी अच्छा डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है, तो सबसे पहली जो डोज उसके लिए दी जाती है तो वो एच पाइलोरी नसूड्स की दी जाती है। जैसे कि एलोपैथिक में एंटीबायोटिक होती है उसी माल स्कैन मुताबिक, तो इसी तरह होम्योपैथिक में भी उसके नसूड्स होते हैं, तो ये एच पाइलोरी नसूड्स होता है। तो पहली डोज हमारी नेक्स्ट वमिका के बाद या कार्सी के बाद जो है एच पाइलोरी जब दी जाती है तो पेशेंट को उसी टाइम क्लिनिक के अंदर ही आराम आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे मरीज़ जिनको मैदे के अंदर मसाइल होते हैं, एच पाइलोरी डोज देने के बाद जो मैदे के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी को मैदे के अंदर दर्द होता है तो उसकी मेडिसिन नेट फास्ट बनती है। अगर मिसाल के तौर पर मैदे के ऊपर बोझ बनता है और साथ में गुस्सा आता है तो उसकी मेडिसिन नेक्स्ट वमिका होती है। इसी तरह मैदे के अंदर जब जलन होती है तो खुराक की नाली में पानी आता है तो इसकी दवाई आयरस वर्स बनती है। आयरस वर्स काम ना करे तो रुबीनिया बनती है, नेट फास्ट बनती है। तो इसी तरीके से जब मैदे के अंदर ना दर्द होता है, और अक्सर मरीज़ ये कहते हैं कि दर्द और बोझ और ऐसा लगता है कि मैदे के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो इसकी मेडिसिन जो है एबस नाइग्रा है। तो देखें एक एक सिम्टम्स के ऊपर मेडिसिन बनती जाती है, बदलती जाती है। तो इसी तरीके के मुताबिक जो डॉक्टर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स और अकॉर्डिंग टू डिजीज़, जैसे कि एच पाइलोरी का आपने जिक्र किया है, उसको टच करके अगर वो इलाज करेगा तो यकीनी तौर पर एक कामयाब तरीन डॉक्टर होगा और उसकी क्लिनिक में मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब होंगे। तो यही वजह है कि हमारे पास जितने भी आने वाले मरीज़ हैं, मर्ज़ की नौयत के मुताबिक इलाज होता है और सिम्टम्स के मुताबिक इलाज होता है। पैथोलॉजी को भी देखा जाता है और सिम्टम्स को भी देखा जाता है। दोनों चीज़ों को टच करके जब इलाज किया जाता है तो मरीज़ सेहतयाब हो जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे मरीज़ ये कंप्लेन भी करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो होम्योपैथिक की बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, खाते वक्त तो आराम रहा, लेकिन जब दवाई छोड़ी तो फिर तकलीफ़ हो गई। तो उसकी बुनियादी वजह यही होता है कि जो पैथोलॉजी होती है, जो कोई बैक्टीरिया, जो कोई वायरस होता है, उसकी ट्रीटमेंट वो डॉक्टर नहीं देता है, जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी के लिए दवाइयाँ खाने पर यहाँ पर भी मजबूर होते हैं। लेकिन जो डॉक्टर समझकर और उस पैथोलॉजी के मुताबिक ट्रीटमेंट करता है तो वो कामयाब डॉक्टर होता है और बीमारियों को ख़त्म करने की सलाहियत होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ये डॉक्टर का कसूर हो सकता है, लेकिन होम्योपैथिक इलाज से जो है बहुत सारे मरीज़ सेहतयाब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। वेलकम।